क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें बताया हुआ है कि हमारे पास एक 24 वोल्ट की बैटरी है, उसमें एक 60 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। तो हमें ये फाइंड करना है, जो इसमें ये एरो दिख रहे हैं, ये करंट इसके अंदर सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो ये हमें फाइंड करना है। अब यहां समझते हैं, जो ये बड़ी लाइन होती है, जब भी आप सर्किट का डायग्राम बनाएंगे तो आप उसमें देखेंगे जो ये बड़ी लाइन है उसको आप प्लस से डिनोट करेंगे और जो छोटी लाइन है उसको आप माइनस से लिखेंगे। और हमेशा याद रखना है कि करंट फ्लो जो होता है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, और आपको याद नहीं रहता है तो आप वीडियो बार बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो याद रखना है कि करंट फ्लो सर्किट में हम हमेशा प्लस डायरेक्शन से माइनस डायरेक्शन में शो करते हैं। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है बैटरी, तो बैटरी में देखिए हम ये जैसे यहां पर दिखा रखा है, ये दो सेल हैं। अगर एक सेल होगा तो उसमें हम एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन लिखेंगे। देखिए ये एक सेल हुआ, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन, ये प्लस ये माइनस, ये एक सेल हुआ। लेकिन अगर हमने दो लगा दिए हैं, इसका मतलब कि इसमें दो सेल हैं, और क्योंकि क्वेश्चन में बैटरी लिखा हुआ है तो हम उसको डबल या तीन या चार इस तरीके के सेट ऐसे बना करके लिख देंगे। तो ये बैटरी डिनोट करता है और ये सेल है। अब इस क्वेश्चन में हमारे को इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, V इज इक्वल टू आई आर। याद रखने के लिए आप इसको वीर, हिंदी में वीर, ब्रेव, तो आपको याद नहीं होता है तो आप इसको वीर की तरह से याद कर सकते हैं। और देखिए कोई भी क्वेश्चन आए तो आप एक बार रफ में सारे फॉर्मूलेज को बार बार रिवाइज कीजिए लिख करके, तो आपको फिर ये फॉर्मूलेज याद रहने लगेंगे। यहां पे समझ लेते हैं कि जो V है उसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी यूनिट वोल्ट्स होती है। I करंट होता है, याद रखने के लिए अब याद नहीं रह रहा है, मान लीजिए कि I करंट होता है, तो देखिए जैसे करंट लगता है बोलते हैं ना I, तो सिर्फ याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं। उसकी यूनिट एम्पियर होती है, R रेजिस्टेंस होती है, यूनिट ओम होती है, और उसको इस तरीके से लिखते हैं। तो क्वेश्चन में हमने देखिए यहाँ पे हमारे को रेजिस्टेंस दिया हुआ है, वोल्ट दिया हुआ है, लेकिन हमारे को करंट नहीं पता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया जो दिया होता है। सबसे पहले चाहे मैथ्स हो, जो चाहे साइंस हो, आप कोशिश करिए कि एक छोटा सा डायग्राम बनाइए, चाहे रफ में बनाइए, लेकिन फेयर में भी बनाइए तो अच्छा रहेगा। और जो जो क्वेश्चन भी दिया हुआ है उसको सबसे पहले लिख लीजिए, और जो फाइंड करना है उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, चाहे वो मैथ्स हो चाहे साइंस हो, आपको इस तरीके से लिखना है। तो देखिए मैंने यहां पर लिखा है, अब मुझे I फाइंड करना है, V इज इक्वल टू आई आर, मैंने ये फॉर्मूला यूज करा है, तो I इज इक्वल टू R नीचे चला जाएगा। देखिए 24/60 इज इक्वल टू 0.4 एम्पियर। I की जो यूनिट होती है, करंट की यूनिट होती है, वो एम्पियर्स में होती है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको यहां पे समझा दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन। देखिए अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट हैज 24 वोल्ट बैटरी। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट दिया हुआ था, यहां पर हमने उसमें बैटरी लगा दी है 24 वोल्ट की। ये रेजिस्टर दिया हुआ है 60 ओम का। व्हाट विल बी द करंट इन द सर्किट, देखिए ये करंट फ्लो हो रहा है इसमें से, वो फाइंड करना है। जो हमने पीछे आपको अभी दिखाया था मैंने, ये वही डायग्राम है। द रेजिस्टेंस ऑफ कनेक्टिंग वायर इज नेग्लिजिबल। जो ये 4 वोल्ट की बैटरी है, 60 ओम रेजिस्टेंस है। देखिए यहां पे क्वेश्चन सॉल्व है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे को किसी भी चैप्टर का, कोई भी टॉपिक का और किसी भी क्लास का, तो आप मेरे को उसको कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, मैं उसका वीडियो बनाकर आपको पोस्ट करूंगा। और कमेंट बहुत एसेंशियल है मेरे लिए, जिससे कि मेरे को ये पता लगे कि मेरे को वीडियो कहाँ इंप्रूव करना है। आपको नहीं भी अच्छा लगा वीडियो, तब भी आप उसमें लिखिए कि यहां पर ये मिस्टेक मैंने करी है, तो मैं उसको बेटर करूंगा। किसी भी बुक का कोई भी क्वेश्चन और इजीली समझा दूंगा।